सही है भाई। ये तीनों आ गई गुंडी। एक तो ये किताब पता नहीं क्यों पढ़ती है, शक्ल से लगता तो है नहीं। और ये पता है, हाँ ये लोग पता है क्या करते हैं इसके। देखो सीधे एक तुमको बात बताता हूँ, अगर तुमको पता हो ना कि लाइफ में तुम्हारे कुछ दोस्त हैं वो मादा चोद हैं, सीधी बात मुंह पे सुन लो, तो ना हटा दो, उनसे बात करना बंद कर दो, कैसे वगैरह कनेक्शन काटना बंद कर दो। अगर सीधे सीधे नहीं कर सकते तो थोड़ी थोड़ी बात करो, और पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, घुसने की जरूरत नहीं है। और इतनी परमिशन मत दो कि वो तुम्हारी लाइफ में घुसें और उंगली करें, क्योंकि एक पॉइंट पे आते आते वो तुम्हारे दिमाग की माँ जरूर चोद देंगे और तुम गलत डिसीजन ले लोगे। उसमें इसमें भी यही हुआ है, हीरोइन को पूरे घर को, मतलब जो औरत है और पूरे घर को पता होता है कि ये तीनों चूतियाँ औरतें हैं जो घर में आग लगाती हैं, लेकिन फिर भी हर प्रोग्राम में बुलाना है और कलेश करवानी है। एंड में आकर जो नहीं है करिश्मा कपूर का बाप करुआ, वो भी मिलके इसके दिमाग की ऐसी माँ हो देंगे कि ये खुद अपने घर में आग लगा देगी। और सबसे अच्छा इसको जो बेटा लगता है प्रेम, उसी के सबसे ज़्यादा रोड़े लगा देगी। आगे देखो। प्रेम और विनोद के नीचे जाती है रानी। मगर जी हाँ, लोड़ा मुंह में ले लिया। आई जब एक तो जो खाली डिब्बे बांटता रहता है पता नहीं किस लिए। जन्माष्टमी की पूरे पीछे फिर से घोड़े की पेंटिंग। अबे यार ये भेड़ चोद, ये हर सीन में उठा घोड़े की पेंटिंग लगा देते हैं। मिठाई साधना देखो अब देख रही होगी पीछे घोड़े की पेंटिंग। बेटी ऑफिस में मामले में मैं ये चीज़ मेरे अच्छी लगी कि इसी को चाय दी है, क्योंकि ये बाहर से आया और ये लोग नहीं पी रहे हैं। तो इस चीज़ में तो ध्यान देते डायरेक्टर ने, पर टीवी का प्लग नहीं लगा पाया। पर कल उन्होंने बुलाकर कह दिया कि अब हम अलग बिजनेस, अलग घर ढूंढ लें। उसका रीज़न ये है क्योंकि तू अपने घर में पड़ा रहता है और यहाँ पे अपने ससुराल में बैठा रहता है। तो BBL पीछे आ गया, सॉरी। लेकिन तू बिजनेस में कुछ करता नहीं है ब्रो। तेरा भाई दिन रात लगा के गांड तक की दम लगा के बिजनेस को चला रहा है, बिजनेस को बढ़ा रहा है, और उसको ये उम्मीद होगी कि मेरा छोटा भाई है वही बिजनेस को संभालेगा बढ़ाएगा। लेकिन तू ससुराल में घुसा पड़ा है अपनी बीवी के संग, ठीक है, जरूर गुलाम बन के, जहाँ तुझे घास तो डाल देते हैं पर इतनी नहीं कि तेरे को मिठाई भी देते हैं। तो बेटा तेरा भाई गलत नहीं कर रहा, तू है लायक। अनुराग बाबू ने ऐसा कहा। अरे तुम भी ऐसी करने वाली हो। ये कंपनी के साथ ये जो सीधे कानून को बीच में ले आता है ना, बातचीत से सॉल्व करेगा ना कुछ, ठीक है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ, ये इसका दामाद है, ठीक है, मेहमान, इसके साले बैठे हैं, इसकी सास ससुर बैठे हैं, इसकी बीवी बैठी है, ये चौधरी कौन होता है बुफड़ पप्पू बोझ से बोलने वाला। सीधी बात तो ये है कि तू है कौन। तेरी बेटी की शादी इसकी बेटे से होने वाली है, तो तुम दोनों साडू साडू तो नहीं हुए, तुम दोनों समधी, हाँ समधी हो गए, तुम दोनों समधी हो गए। तो तू लौड़े, तेरी शादी अभी हुई नहीं थी बेटी की, बीच में बोल के सरा तुझे घर में, अपना घर देख ले। उसका नाम मैं अदालत में नहीं ले जाना चाहता। तू बिल्कुल ठीक कर रहा है भाई, अदालत में मत ले जा, तेरा भाई है। हमने सोचा है कि हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ अब पिछवाड़े पे लात पड़ी तो कुछ सेट हो। मम्मी अरे निकाल ये सेंटीमेंट। आजा बेटा। अरे निकाल। सुनिए यार ये घर पे ही बैठा रहता है क्या इनके, इसका भी तो खुद का घर। भाई इस पिक्चर में मुझे समझ में नहीं आ रहा, भेड़चोद कोई काम कुछ करता नहीं है क्या। हर कोई इसी का आदमी घर में घुसा रहता है, इसी का खाना खाते रहते हैं फ्री फंडे में। माना कि तू मिठाई ले आता है, तेरी बेटी यहाँ आने वाली है तो थोड़ा लिमिट में रहे। वे हमारे एजेंट है जो कंप्यूटर्स में भी डील करते हैं। देखो अब फिर से साले ने जो है इनकी जुगाड़ लगा दी। चलो कहीं तो टाइम स्पेंड करना अच्छा गया। ओके तो अब मालूम पड़ा क्यों स्पेंड कर रहा था। और वो चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर आनंद बाबू उनका पूरा साउथ इंडिया का बिजनेस संभाले। साउथ इंडिया का बिजनेस समझ रहे हो ना, पूरा मतलब हाफ इंडिया, ठीक है। वेरी गुड। और फिर बैंगलोर में रहने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक तो मेरे को समझ में नहीं आती इनकी अभी तक शादी हुई नहीं है तो यहाँ रह कैसे रहेंगे। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि इनकी गर्लफ्रेंड्स इन्हीं के घर में रह रही हैं पर इनके रूम में नहीं रह रही हैं, और पूरा दिन यहीं बैठे रहते हैं। अगर का घर पास में ही है तो इनका घर कभी दिखाया क्यों नहीं। और लेकिन इनके गांव में भी जो हवेली थी वहाँ भी ये थे, छोटे छोटे पे दिखाया था। तो क्या मतलब है कि बहन जो जहाँ जाते हैं वहीं पे पहुँच जाती हैं, इनके माँ भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये जो मोटा बैठा है ना ये इसका बाप है, ठीक है, इसकी भी अभी शादी हुई नहीं है। तो ये सब एक ही घर में रहते हैं क्या हैं। जब भी मुँह उठा के देखो ये लोग कोई ना सबके सब ही मिलेंगे। और अगर इतने से तुम्हें इतने कूल बन चुके हो कि छोटे सेटिंग कर रखी है तो कमरा भी दे देते बचपन से ही। बहन जो अपना फ्लैट। अच्छा आनंद बाबू,
हाँ भाई, आनंद बाबू तुम्हारे तो लौड़े लग गए। एक जो बड़ा है ना, विवेक, वो सौतेला है। तो इनको ये लोग जो बता रहे हैं कि जैसे उसने गांड पे लात मार दी ना अपने भाई के, ऐसे विवेक भी मार सकता है। और दोनों को फिर बिजनेस दूसरा करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो उसके पास है। वैसे कायदा तो इनका सही कह देता है, लेकिन इसमें अलग बंटवारा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सीधे तुम एक पेपर भी लिख सकते थे, तीनों के साइन ले सकते थे कि ये बिजनेस उसका है, ये बिजनेस उसका है, ये बिजनेस उसका है। तुम तीनों अपना अपना बिजनेस चलाओ, अपना अपना सेट करो, संग रहो, जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो, पर बिजनेस एक कंपनी तीनों के नाम पे होगी। जैसा कि है ही है, इसमें चला रहे हैं तो नाम पे भी कर दो। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल बंटवारा कर देंगे चूतिए। वही है ना कि लंडों के संग रहोगे तो दिमाग में अकल कहाँ से आएगी। को इंसान किया तुम उसे अच्छा क्या है, बुरा नहीं करते जी आपका और रामिया। मुझे एक डायलॉग अच्छा लगा, ओह माय गॉड बहन पर आएगी माँ की जय हो। अब इसकी आँख खुलेगी कि प्रेम तो मेरा पराया बेटा है। अब तक तो पता नहीं था। इसको निकाल दो, ये ना पूरी रात भटकाते रहेंगे और इसके दिमाग में ये घूमता रहेगा। तो इसको अपने पति को बतानी चाहिए, अपनी ये टेंशन दूर करनी चाहिए। नहीं ऐसे कैसे। हमारी छोटी राधिका क्या कर रहे? ये देखिए, ये क्या पॉलिटिक्स, अच्छा पॉलिटिक्स ठीक है। ये यार तू प्लीज़ अपने घर जाना यार, शादी हो चुकी है इसकी। तू प्रोग्राम में आया था और तेरी बेटी की भी सगाई हो गई है, तुझे उसकी शादी करानी है तो बहुत काम होते हैं। तू घर जाना यार। और फिर से पीछे मेरे को ये दिखा दिया तुमने, ओवन, इसका तार कहाँ लगा है? ये देखो ये इसकी बहन के पास पहुंच गया। देखो इसका समझ में आता है, क्योंकि वही उसकी बहन है, उसके जीजाजी हैं, तो सेटअप करने के लिए गया हो कि ये छोटा है तो प्रेम भी पहुंच जाता है, तो मदद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तू मोटे पहले तो ये होता तू करता क्या है, ठीक है। तेरी बेटी की भी सगाई हो गई, उसकी भी शादी अभी रुकी हुई है। तू उसकी तैयारी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, एक तो तुम्हारा धंधा पानी में समझ में नहीं आता। इस पिक्चर में कोई भोसड़ी का ऑफिस नहीं गया सिवाय विवेक बाबू के, ठीक है। वही अकेला बेचारा घर संभाल रहा है। जो उसका बाप है वही जिससे बात हो रही है इसके, बता रहा हूँ ये, ठीक है, ये अपने कंप्यूटर में काम कर रहा था, ठीक है। तो समझ में आता है ये ऑफिस का काम घर से कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम। और इसका बड़ा बेटा है वो संभाल रहा है, और कोई काम कर ही नहीं रहा है। प्रेम तो चल पढ़ने चला गया, उसको समझ में आता है, चल छोड़ा भी पढ़ ही रहा होगा। लेकिन ये जो बाकी के अरे हैं, जैसे आप वहाँ कैसे इसके पहुंच बगल में गए? बैठा है जो एक जो मोटा है, भाइयों का काम करते ही नहीं है। पूरी पिक्चर में जो ऐसे ही घूमते रहते हैं। इसका वो जीजा भी काम नहीं करता था, गांड बलाद मार दी उसके भाई ने, अब काम करने लगा। और ये मोटा कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो मैं अब, हाँ, तुमको अभी तक शक्ति कपूर बहुत दिन से दिखा नहीं होगा, बहुत देर से, क्योंकि वो जॉब पे जाता है, उसकी दुकान है, वो दुकान को देखता है और हफ्ते भर में कभी छुट्टी बुट्टी ले लेता है, तब वो घूमने आ जाता है। ये मोटे बहन जो काम ही नहीं कर रहे हैं इस पिक्चर में, कोई काम कर नहीं रहा। और हाँ, गरीब कोई नहीं है, काम कर नहीं रहे हैं, गरीब कोई नहीं है। इसकी बेटी डॉक्टर है, वो भी तो घर पे पड़ी रहती है, वो क्या बड़ी डॉक्टर है। बस पहुंच गया, लो बेटा बात। पापा देख इस पिक्चर में सही बताऊँ ना, ये तब्बू और उसका पति विवेक, बस ये दोनों हैं जो काम कर रहे हैं। और इन्हीं की उंगली कर दी जाएगी कि तुम सौतेले हो, मतलब वही घर चला रहा है, उसी के गांड पे लात दी जाएगी। क्या मतलब है? ये देख कितनी सीधी सादी आराम से पापा करके बात कर रही है, सारे काम कर रही है। इसको अलग कर देगी इसकी वो सास। वही है मैं जो अच्छा है उसी को पेल दो, और जे करुआ इसके तो मुंह पे लाद दो। मम्मी ने कल रात से कुछ नहीं खाया। देखा, इसको ये तक पता है कि इसके सास ने रात से कुछ नहीं खाया, टेंशन है इसके पति को, ये इसके उसके पति को नहीं पता, लेकिन इसको पता है अपनी सास के बारे में। ऐसी इतनी अच्छी बहू को वो घर से निकाल देगी। अपना अपना देख लो, सारे करिश्मा के ऊपर आ जाती है ना, पता भी नहीं चलता। कुछ दिनों के लिए अब ये देखो, तुमने एक बार नोटिस करी होगी कि इनका घर ग्राउंड फ्लोर पे था, यहाँ पे पेंटिंग वो पार्टीज हो रही थी, तो एक सीढ़ी चढ़ के जो ऊपर आ गए थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो ये जहाँ पे दोनों का कमरा है, रूम है, वो फर्स्ट फ्लोर है, सबका कमरा है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर इनका इतना ऊपर है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये भी इनके नीचे आ रही हैं, इतनी छोटी छोटी हैं। मतलब इसमें कम से कम मैं इतना गिन तो पाऊंगा नहीं मैं, पर एटलीस्ट 10-15 तो फ्लोर होंगे। मतलब इनका एक फ्लोर इतना ऊंचा है कि ये 10-15 फ्लोर की बिल्डिंग को नीचे कर रहे हैं। अरे बहन जो वॉलपेपर ढंग का लगा लेते, समुद्री दिखा देते एटलीस्ट। उसके पास चले, परेशान सी बात। इतना जानती हाँ, अब इसकी गांड फट जाएगी क्योंकि वो बोल देती है कि बंटवारा कर दो, पर बंटवारा की बहन में अकल भी नहीं क्या है। कह रही हो? ममता ने ममता तो अबे समझाता रहेगा, लेकिन वही है,
कोई भी हो अपनी बीवी की बात को नहीं चेंज कर सकता। और देखो ये सुन लेगी, वो खाना लेकर आई थी कि सासू माँ खा लें और उसने इतनी को अलग कर दिया। मतलब सोच समझ रहे हो ना, पूरा घर ढंग का चल रहा था, एक प्रॉब्लम आई थी बेटी की, उससे नहीं उबर पाए तो औरत ने पूरी स्थिति मार दी। क्यों? क्योंकि उसकी सहेलियाँ बता रही थी, वो सहेलियाँ जिनको पता था, पूरे घर को पता था कि ये सहेलियाँ उसकी अच्छी नहीं हैं, तो कनेक्शन काटने की जगह उसकी बात मान ली। मम्मी अब देखो इसको पता है, और देख देख मोटी की शक्ल देख भाई, मोटी की शक्ल देख सास की कैसे किसी आ रही है। भाई इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, वो खाना लेके आई है। नाश्ता। अब इसको ही मालूम पड़ गया यार कि मेरे हाथ की एक तो नस चढ़ी हुई है, इतना सुबह दिन रात काम करता रहता हूँ, गाड़ घिसवाता रहता हूँ ऑफिस में। वो दोनों भाई तो चूतिए हैं, एक तो पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, एक तो घर पे ऐसे घूमता रहता है लड़ियों के पीछे अपनी वाली के। बहन जो मैं घर संभाल रहा हूँ, मेरी वाली पूरा घर का घर संभाल रही है, बाहर का संभाल रहा हूँ, और हम ही घर से अलग कर रहे हैं। तेरी फीलिंग समझ रहा हूँ भाई, मैं तेरी पूरी फीलिंग समझ रहा हूँ। मैं ये दिखा नहीं सकता क्योंकि बीच में लग जाएगा। अच्छा अब ये यहाँ पे आता है कि क्यों माँ, मैं तो तेरा बेटा हूँ ना, ये वो क्या दिक्कत है, मेरे पे भरोसा रखो। और ये देखो उसने प्रेम की पेंटिंग यहाँ रख रखी है। माना कि प्रेम इसका बहुत सगा होता है, उसी को सबसे दुख होगा भी देखना। अभी मैं निकाल देता हूँ इसको, ठीक है? खा ले बेटा। अब ये इसमें हर्जी क्या है पापा? देखो ये इसमें कायदे की बात बोलता है कि वो फैक्ट्री वैक्ट्री बढ़ रही हैं तो बढ़ने दो, जैसे रह रहे वैसे रहोगे, क्या दिक्कत है। ऐसा ही होता है जब पूरा घर सही चल रहा होता है ना, और तुम्हारे बाहर से कोई तुम्हारे घर में लंका नहीं लगा पाता, तुम्हारे घर की माँ को ही नहीं चोट पाता, तो एक जना आता है, वो घर में ही होता है, जो बेच के बैठे बैठे दिमाग की ऐसी खोपड़ी घूमती है कि वो घर की ऐसी तैसी मरवा देती है या मरवा देता है। और एंड में देखना, एंड में सब ठीक हो जाएगा। ये इंडियंस फैमिली का है ही है, कोई प्रोग्राम हो कुछ भी हो, स्मूथली लाइफ चल रही होती है ना, सो एकदम से याद आती है कि भैंचो कलेश तो बहुत दिन से ड्रामा नहीं हुआ घर में, करते हैं भैंचो। और करने के बाद ना वही आदमी ठीक भी कर देता है, वो पता नहीं एंटरटेनमेंट के लिए करता है पता नहीं क्या, और जब कोई नहीं करता ना तो हम कर देते हैं। अब ये जा रहे हैं, ठीक है, जिससे ये खुद भी खुश नहीं है लेकिन फिर भी कर रही है। क्यों हैं पता नहीं, मैं तो औरत हूँ, मैं तो लेडीज हूँ, कुछ भी करूँ। विनोद साजा और ये वही बालकनी है जो 15 माले की बिल्डिंगों से ऊपर है। आने की जिद कर रहा है, ये हो रहा है। ये देखो मैंने कही थी ना, ये देखो ये दुबई का होटल तो नहीं है कहीं। अरे आशीर्वाद तो दे। ये यहाँ पे आ गया, देख पूरे घर की देख। तू गया नहीं दुकान खोलने, तेरी मैंने तारीफ क्या कर दी, तो फिर वापस यहीं पे तू दिखने लगा मुझे, वो लोग दिख नहीं रहे, अब तू दिख रहा है। निकालो थोड़ा। देख घर में कैसा भैंस जो सब बीमार ऐसे लग रहे हैं। देखिए ऐसे खिसिया खिसिया के अपनी माँ को देख रहा है। भाई सीधी बात है, अच्छा खासा घर चल रहा था, बहन जो बहन का सेट नहीं कर पा रहे, जीजा की गांठ टूट रही है उसको बचा रहे हैं, तुमने बहन जो घर में अपनी हल्की कलिश चला दी। वो तो जानी चाहिए। ताकि ये वापस जाकर पूछो भाभी। थैंक यू। आज पता चला भैया कितना काम कर लेते हैं। हाँ, आज काम करके आई। ये इसमें ना ये जो भाईचारा बहनचारा और ये जो औरतें हैं, जैसे देखो ये आए दोनों के दोनों, तो बड़ी वाली जो है वो तौलिया ले आई दोनों के सिर पहुंचने के लिए, और ये दोनों के लिए पानी ले आई। तो ये चीज़ें हैं ना इस पिक्चर में, ये तो मस्त है भाई, ये तो तगड़ी लगती हैं लड़कियों के काम। और लड़के भी इसमें बहुत अच्छी ड्यूटी निभाते हैं, ये नहीं है कोई थप्पड़ मार दिया जैसे कबीर सिंह हो गया। नॉर्मल है जो अपनी फैमिली को समझ रहे हैं, और लड़कियां भी अपनी फैमिली को समझ रही है। माना कि यहाँ ऊपर ऐसा ना यार घोड़े की पेंटिंग मिल जाए मुझे, इसमें ये चीज़ भी ऐड कर लो बीच जिम के संग, ये भी अच्छा है इसमें। बहुत भूख लगी है भाभी। क्या हुआ? ये सो गया बेचारा, मुस्कुराते मुस्कुराते। भाई काम कर लिया ना। लीजिए आ रहा है। वही बात। देख ये देख तीनों के, एक सेकंड, इसकी क्यों फोटो लगा रखी है? ये उसका कौन था, ये उसकी बहन, हाँ साले की, मतलब जो हीरो वो। अब सब एक सेकंड, यहाँ मोटे की फोटो लगा रखी है, ये घर में सबकी फोटो में लगा रखी है। ये साला जो अगर वो बापूजी का देखा जाए, ये उसका साला है और ये उसका समधी है। अपने समधी की फोटो घर में कौन लगाता है? यहाँ बुड्ढे की फोटो कहीं नहीं है, ये चल क्या रहा है? एक सेकंड, ये सारी किताबें सेम क्यों दिख रही है मुझे? एक सेकंड, यहाँ भी वही किताब है, यहाँ भी वही किताब है। ये बहनचो, ये क्या है ये?
आगे देख रहा हूँ, इसका सवाल नहीं है मेरे, मतलब आंसर नहीं है मेरे पास। को बार बार दोहराकर मूड ऑफ मत कीजिए। ये इसने फिर से किताब पढ़ रखी है, मतलब ये बुक्स पढ़ने के शौकीन है। क्या गई थी मैंने? तो बेटे ये खुशी बाबू के जज्बात समझ फिर भाई ये आदमी सही लगा है, देख इसकी बेटी को बाहर निकाल दिया और वो कर दिया, तो ये नहीं है कि फालतू का ड्रामा बकचोदी करे। कह देता तुम देख लो इनकी तरह। देख एक ये भी है, ये काम धंधे वाला आदमी है कि बहन चो काम करना है मुझे, बेटी की शादी होगी तो क्या हुआ, ये बहन चो बिना बेटी की शादी किए भी उसके घर में बैठे हुए हैं। रे इज्जत नाम की तुम्हें चीज़ें नहीं है क्या? काम अब तुम भी कर ले करो कुछ। विवेक बाबू की खाई है। मौसी जी ये रामकिशन जी को सारे कारोबार को आपकी जरूरत है। देख भाई एक बंदे पे पूरा सेटअप कर दिया कि आप देख लीजिए। मतलब तू देख रहा है, मतलब तुझे क्या बता रहा हूँ मैं, आगे देख। जिस ले लगा लो है इसमें। तीनों के। ये बहुत रंडी रोना चलेगा। ओए, 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 घुजली वाला हाथ निकाल दिया मैंने जो। अरे इसने साला चोट रखी है। देख पूरा, अरे सीन निकालना पड़ेगा, इतना म्यूजिक घुसेड़ दिया यार इसमें। देखो सलमान खान अपनी चीज पहले। ये तुमने सोचा भी कैसे माँ? प्यार करती हूँ तुम लोगों की। ये पता है ये वाला ऐसे ही ना सिस्टम मैंने उसमें देखा था, मैंने प्यार किया मूवी में, जिसकी पहली पिक्चर थी सलमान खान तो भलाई के लिए मैंने कोई फर्क नहीं किया। सेटअप मतलब ये जगह बता रहा हूँ, इसको निकालो। ये बता रही है कि मैंने तुम्हारे भलाई के लिए किया, वो कह रही है कि बहन चो मुझे अलग करके कैसे भलाई कर ली तुमने। और कसम खाता कसम खाने के बाद ये उस घर में आ गया और ये मोटा वहीं पर ही है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जिसके मारे ये शुरू हुआ था, इसकी जो बहन थी जीजा, वो बहन चो कहाँ चले गए? अच्छा अब जीजा बिजी हो गया ना, अब तो काम करना पड़ रहा है, पहले तो भाई काम कर रहा था। दिया जाता है पहले। रुकोगे नहीं? दिखा दिखा बैठो। ये तो खिला देगी भाई, ये दम होनी चाहिए लड़की में कि लड़के का मूड ना हो, भूखा हो तब भी खिला दे। लड़का बहन जो ऐसी खाना नहीं खाता, यहाँ खा ले। मूड तो खराब है भाई सलमान खान का, पर यहाँ घोड़े की पेंटिंग नहीं है। ले भैया गाजर का हलवा खा ले बहन जो, यहाँ सर्दी में मिलता है, इनके बहन जो हर मौसम में मिल जाता है। अब किसी भी वक्त ये बेटे अस्पताल जाना कि आप हमेशा इन्हें अपने सामने रखें। ओके समझ गया भैया।